गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम सिंह राजस्थान एग्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अपन ने जैसा पहले लेक्चर में अपन ने देखा था हाइड्रोकार्बन के बारे में, अपन ने नोट किया था कि व्हाट इज ए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है और उनके क्लासिफिकेशंस। सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करने से पहले एक बार वापस अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन में अपन ने जो नोट किया था वो था कि हाइड्रोजन और कार्बन से को कंबाइन करने पर जो भी कंपाउंड होगा उसी को ही अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन को कंबाइन करने पर जो भी एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है उसे ही क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद में अपन ने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात की थी, बॉन्ड्स की अपन ने बात की थी कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ऑलवेज सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक एज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स। नेक्स्ट पार्ट अपन ने जो उसमें नोट किया था वो था अपने पास में क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन का जो किया था अपन ने टू पार्ट्स में किया था, जहां पर फर्स्ट था वो था एलिफेटिक था और सेकंड उसका जो पार्ट था वो था एरोमेटिक। एलिफेटिक जो कंपाउंड हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन को रखा था अपन ने और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अपन ने एल्कीन और एल्काइन को रखा था। जबकि अपन बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड की, किसकी बात करें, यदि साइक्लिक कंपाउंड की अगर अपन बात करें तो साइक्लिक कंपाउंड में टू पार्ट्स रखा अपन ने, एक तो साइक्लो कंपाउंड्स थे और दूसरे कौन से थे, एरोमेटिक कंपाउंड थे। साइक्लो कंपाउंड में अपन ने वापस उनका क्लासिफाई किया था और वो टू पार्ट्स में किया था, एक तो सैचुरेटेड साइक्लो कंपाउंड थे और दूसरे थे अपने पास में अनसैचुरेटेड साइक्लो कंपाउंड। आज उन्हीं से ही कुछ बातें हैं या उनकी कुछ कॉमन नेम या उनकी कुछ आईयूपीएसी की बात करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा अपन यहां से नॉमिनेशन से। अपन जो पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं बात नॉमिनेशंस की, नोमेनक्लेचर की। किसी भी कंपाउंड का नाम अगर अपन लिखना चाहें, नोट डाउन करना चाहें तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उनके जो नाम जो होते हैं, नेम जो होते हैं, वो टू पार्ट्स में अपन नोट कर सकते हैं। फर्स्ट जो होगा वो कौन सा होगा और सेकंड है वो कौन सा है। तो फर्स्ट जिस नाम की अपन बात कर रहे हैं वो नाम होता है आपके पास में कॉमन नेम। फर्स्ट है अपने पास में कॉमन नेम और सेकंड टाइप के जो नेम है बेटा वो अपने पास में होते हैं IUPAC। IUPAC जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मीन क्या है, इस आईयूपीएसी क्यों है, नोट करते हैं, देखते हैं इसको ये क्या चीज है। तो इंटरनेशनल लेवल पर एक यूनियन बनाई गई है, उस यूनियन में काम क्या होता है, वो कैसे वर्क करती है। अगर कोई भी कंपाउंड डिस्कवर करते हैं, पहले क्या होता था कि जिस भी साइंटिस्ट ने किसी भी कंपाउंड को डिस्कवर किया उन्हीं के नाम से ही उनको पेटेंट मिल जाता था या उन्हीं के नाम से ही उन एलिमेंट का नाम रख दिया जाता था। तो ये एक याद रखने के लिए थोड़ा सा क्या था, अजीब था। इसीलिए इंटरनेशनल ने एक यूनियन बनाई और उस यूनियन में क्या रखा कि जो भी कंपाउंड डिस्कवर होगा,
जो भी कंपाउंड डिस्कवर होता है वो अपनी साइंटिस्ट रिसर्च के साथ में उस इंटरनेशनल जो यूनियन है वो वहां उनको अपनी थीसिस को सबमिट कराता है। वहां जाने के बाद पर उस पर रिसर्च किया जाता है, उनको चेक किया जाता है क्या इनकी जो रिसर्च जो है या इन्होंने जो नोट किया है वो प्योर है या नहीं है। उसके बाद में ही उसको क्या किया जाता है, केमिस्ट्री में अप्लाई किया जाता है। और इसीलिए इनके दो नाम होते हैं, एक तो कॉमन नेम होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नोट करते हैं अपन कि कॉमन नेम को कैसे लिखे जाते हैं और आईयूपीएसी जो नेम है उनको कैसे लिखे जाते हैं। अपन बात कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अपन यहां से कॉमन नेम से। जब अपन केमिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं तो अपने को नॉर्मल कुछ कंपाउंड्स हैं वो लिखवा दिए जाते हैं और ये कह दिया जाता है अपने को कि इनको अपन याद कर ले। क्यों ना उनको एक ट्रिक के साथ में, एक बेहतर अंदाज के साथ में उनको याद रखें अपन, या उनको नोट डाउन करें ताकि इन फ्यूचर अपन उनको मिस ना करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक बार याद किया उसके बाद में अपन उसको एग्जाम के टाइम पर या अपने से जब कोई क्वेश्चन पुट कर रहा होता है उसको अपन भूल जाते हैं। तो उसी के साथ में अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑल कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में कुछ वर्ड्स की अगर अपन बात करें, अगर अपन बात करें यहां पर कॉमन नेम, कॉमन नेम, कुछ कॉमन नेम्स को अपन लिखते हैं और समझते हैं कि उनसे क्या होगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की, क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं और यहां पर अपन ओनली हाइड्रोजन और कार्बन से रिलेटेड कॉमन नेम है उन्हीं को ही अपन नोट कर रहे हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का जो कॉमन नेम जो होता है वो होता है फॉर्म। क्या होता है? फॉर्म। फॉर्म कौन सी कंडीशन में होगा? तो यहां पर हाइड्रोजन को अपन किस नाम से, किस वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो याद रखना कि जब भी हाइड्रोजन को अगर अपने को इसका कॉमन नेम लिखना है तो इस हाइड्रोजन को अपन फॉर्म वर्ड से रिप्रेजेंट करना है या इंडिकेट करना है। लेकिन कंडीशन क्या होगी? क्या टोटल हाइड्रोजन को अपन फॉर्म कहेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कौन से हाइड्रोजन होंगे? हाइड्रोजन दोज डायरेक्टली connected with functional group। हाइड्रोजन जो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट है? फंक्शनल ग्रुप के साथ में कनेक्ट है। उस हाइड्रोजन को अपन किस नाम से बोलेंगे? फॉर्म के नाम से बोलते हैं। जैसे इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स की अपन बात करते हैं। जैसे मैंने यहां पर फंक्शनल ग्रुप लिखा है CHO। इस कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये एल्डिहाइड। दूसरी अगर अपन बात करें यहां पर एक और फंक्शनल ग्रुप की, मैंने लिखा है यहां पर COOH। COOH ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस फंक्शनल ग्रुप को के साथ में यदि मैं डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा दूं मैं, तो इनका कॉमन नेम है वो क्या होगा? जैसे मैंने यहां पर डायरेक्ट क्या लगाया, यहां पर ये जो फंक्शनल ग्रुप था उसको अपन क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। और यहां पर मैंने डायरेक्ट क्या लगा दिया? यहां पर मैंने H लगा दिया। यहां पर क्या लगा दिया? यहां से H। तो इसी H को अपन किस नाम से कहेंगे? इसको फॉर्म के नाम से कहते हैं। इसको किस नाम से बोलेंगे? इसको फॉर्म। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। क्या है? फॉर्म। उसके बाद में क्या होगा? एल्डिहाइड। तो HCHO का जो कॉमन नेम होगा, जो
कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, वो होगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या हुआ वो, फॉर्मेल्डिहाइड। समझना बेटा इस पॉइंट को, यदि किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन को डायरेक्टली अगर अपन ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वहां पर जो हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन ना कहकर वहां पर किस वर्ड से उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन, फॉर्म के नाम से। किस नाम से इंडिकेट करेंगे वहां पर अपन उसको, फॉर्म के नाम से। जैसा देखा अपन ने अभी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ में मैंने डायरेक्ट क्या ऐड किया, एच ऐड किया है। क्या ऐड किया है, एच। तो इसी एच को अपन किस नाम से जानेंगे या कौन सा नाम यहां पर लिखेंगे, तो किस नाम से लिखा जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड। और इसी को ही अपन क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये है आपका CHO का कॉमन नेम। और इसी का ही मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C, क्योंकि यहां पर C कितने हैं, 1 है, H कितने हैं यहां पर 2, तो यहां पर क्या होगा CH2, और यहां पर एक क्या है अपने पास में O, तो ये क्या है CH2O। फॉर्मेल्डिहाइड का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH2O। कई बार अपन जब रिएक्शंस करते हैं या जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर लिखा होता है CH2O लिखा होता है। अपने को लगता है कि ऐसा तो कोई कंपाउंड ही नहीं है, लेकिन है। और वो कौन सा कंपाउंड है, फॉर्मेल्डिहाइड है। कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड। अपन बात करते हैं यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड की। जैसे यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप जो दे रखा है अपने पास में, वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप अपने पास में यहां पर, कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपके पास में कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और यदि इसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में मैं डायरेक्टली यदि मैं यहां क्या जोड़ दूं, यहां पर H जोड़ दूं, क्या जोड़ दिया मैंने यहां से, H जोड़ दिया, तो यहां पर जो अपन ने H जो नोट किया है वो क्या होगा, यहां पर जैसे मैंने यहां पर H ऐड किया है, तो इसी H को अपन किस नाम से लिखेंगे, यहां से इस H को फॉर्म के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे इसको, फॉर्म के नाम से। जैसा मैं बता चुका हूं, यदि हाइड्रोजन को डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ में कनेक्ट किया गया है तो उस हाइड्रोजन को वहां पर हाइड्रोजन के नाम से ना जानकर या रिप्रेजेंट ना कर कर वहां पर किस नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको फॉर्म के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इस H को अपन क्या लिखेंगे, यदि अपने को इस पूरे कंपाउंड का कॉमन नेम लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे, H को किस नाम से लिखेंगे, फॉर्म। किस नाम से लिखेंगे, फॉर्म। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा, फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। शायद आपने ये नाम नहीं सुना होगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर जो कार्बोक्सिलिक जो एसिड है इसका सफिक्स यूज किया गया है। क्या यूज किया है, यहां पर इसका सफिक्स यूज किया है। तो इसका जो सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, ओइक एसिड होता है। क्या होता है, ओइक एसिड। जबकि यहां पर हाइड्रोजन को फॉर्म ही कहेंगे, किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, फॉर्म के। तो यहां से इसका देखो नाम क्या हो सकता है, यहां से अगर अपन लिखना चाहें, ये तो क्या होगा, फॉर्म प्लस ओइक एसिड, और इसी को कंबाइन करने पर क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा बना अपने पास में, फॉर्मिक एसिड। तो अपन यदि हाइड्रोजन को डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ में ऐड करते हैं तो अपने पास में कंपाउंड क्या होगा, यहां पर फॉर्मिक एसिड होगा। अगर मैं HCHO का मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखना चाहूं, यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो यहां पर देखें C कितना है, 1 है, H कितने हैं टोटल, 2 है, तो यहां पर क्या होगा CH2, और ऑक्सीजन कितने हैं टोटल, 2 है, तो यहां पर क्या होगा CH2O2। ये किसका होगा, फॉर्मिक एसिड का होगा। CH2O2 जो है उसका कॉमन नेम जो रहने वाला है या कॉमन नेम जो होगा वो क्या होगा, फॉर्मिक एसिड होगा। कौन सा एसिड होगा, फॉर्मिक एसिड होगा। CH2O अगर सिंगल और O है तब तो इसको क्या कहेंगे अपन, फॉर्मेल्डिहाइड।
जबकि CH2 के साथ में डबल O2 लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? O2 लिखा गया है, तो वो क्या होगा? फॉर्मिक एसिड होगा। ऐसे ही अपन जितने भी आप फंक्शनल ग्रुप के साथ में एग्जाम्पल लिखना चाहो वो लिख सकते हो, और यहीं से क्या बन जाता है आपके पास में, उनके कॉमन नेम है वो अपन लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अपन और नोट कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहां से RC डबल बॉन्ड OR, ये जो है अपने पास में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये ईस्टर है। और इसका जो सफिक्स जो होता है वो होता है 8। 8 इसका क्या है? सफिक्स है। ईस्टर का जो सफिक्स जो है वो क्या है आपके पास में? 8। ईस्टर का जो सफिक्स जो होता है वो क्या होता है? 8 होता है। अगर यहां से कुछ ईस्टर्स के अपन यदि कॉमन नेम लिखें तो कैसे नोट करेंगे? जैसे यहां मैंने लिखा है H, यहां नोट किया है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहां मैंने क्या लिखा है? C2H5। क्या लिखा अपन ने यहां पर? C2H5। जैसा कि अपने को पता है कि C2H5 है, इसको अपन क्या कहते हैं? इथाइल। क्या कहते हैं इसको? इथाइल। इसको अपन जो नोट करते हैं वो है आपके पास में इथाइल। तो जो C2H5 जो नोट किया गया है इसको अपन क्या बोलते हैं? इथाइल कहते हैं। जबकि मैंने क्या कहा था कि हाइड्रोजन यदि डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होगा तो इस H को अपन किस नाम से कहेंगे? फॉर्म के नाम से। किस नाम से कहेंगे इसको? फॉर्म के नाम से इनको नोट किया जाता है। अगर इसी का ही अपन कॉमन नेम लिखना चाहें तो फर्स्ट और किसका नाम लिखा जाएगा? इथाइल का। तो यहां से इसका नाम क्या होगा? देखो, इथाइल। हाइड्रोजन को अपन क्या कहेंगे? फॉर्म। तो इथाइल प्लस फॉर्म, और इसका सफिक्स क्या है? 8। तो इसका जो कॉमन नेम जो होगा वो क्या होगा? इथाइल फॉर्मेट। इसका जो कॉमन नेम जो होगा वो क्या होगा? इथाइल फॉर्मेट होगा। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हो और उनके कॉमन नेम लिख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है वो इतना सा ध्यान रखना है, यदि हाइड्रोजन को डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ में ऐड किया गया है तो उस H को नेम लिखने से पहले मैं बता देता हूं, फॉर्म जो वर्ड है वो नोट किया जाता है। वहां पर हाइड्रोजन वर्ड है वो यूज नहीं किया जाएगा। वहां पर जो वर्ड यूज किया जाएगा वो कौन सा होगा? फॉर्म होगा। जैसे अपन ने कुछ एग्जांपल्स यहां पर नोट की है। तो ये तो बात हो गई कि जब हाइड्रोजन यदि डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ में ऐड है तो उसको अपन क्या कहेंगे? तो उसको अपन क्या कहते हैं? फॉर्म के नाम से लिखा जाता है। ऐसे ही अपन अपने सेकंड लेटर की तरफ चलते हैं। पहला तो कौन सा है? हाइड्रोजन है। पहला जो लेटर है वो कौन सा है? हाइड्रोजन है। सेकंड जो लेटर है अपने पास में, यहां अपन जो बात कर रहे हैं वो आपके पास में है CH3। कौन सा है? CH3। सेकंड इसका जो लेटर जो अपन जो बात कर रहे हैं, सॉरी वर्ड्स की बात कर रहे हैं या जिस मॉलिक्यूल्स की अपन बात कर रहे हैं वो है CH3। मोस्टली CH3 जो है इसको किस वर्ड से कहते हैं? अपन मिथाइल के नाम से जानते हैं। किस वर्ड नाम से जानते हैं इसको? मिथाइल के नाम से इसको अपन जानते हैं कि CH3 है वो क्या है? मिथाइल है। लेकिन यहां पर जब अपन किसी कंपाउंड का कॉमन नेम लिख रहे होते हैं तो वहां इस CH3 को अपन मिथाइल के नाम से लिखें ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक वैसे ही जहां पर मिथाइल ग्रुप जो है CH3 ग्रुप है वो डायरेक्टली यदि फंक्शनल ग्रुप के साथ में ऐड है, अगर मिथाइल है वो डायरेक्टली किसके साथ में कनेक्ट है? फंक्शनल ग्रुप के साथ में कनेक्ट है, तो यहां पर जो CH3 होगा उस CH3 को क्या कहेंगे अपन? एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको एसिड कहा जाता है। यदि CH3 ग्रुप जो है, मिथाइल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ में ऐड है तो वहां पर CH3 को मिथाइल ना कहकर किस वर्ड से लिखा जाता है? एसिड के वर्ड से
लिखा जाता है। अगर CH3 है वो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ में ऐड है तो नोट करते हैं अपन कुछ इनके भी एग्जांपल्स। जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक फंक्शनल ग्रुप लिखा था CHO। इस CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसको? एल्डिहाइड। अगर एक और जैसे अपन ने लिखा था COOH, इसको अपन क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको अपन क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यदि मैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ में, ये जैसे अपने पास में एक फंक्शनल ग्रुप है, क्या नाम है इसका? एल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? एल्डिहाइड। यदि मैं CH3 को डायरेक्टली मैं यहां जोड़ दूं, यहां से मैंने डायरेक्टली CH3 को जोड़ दिया, मैंने यहां पर किसको जोड़ दिया? मैंने यहां पर डायरेक्टली CH3 को मैंने जोड़ दिया। तो यहां पर इस CH3 को अपन कॉमन नेम अगर लिख रहे हैं तो इस CH3 को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने कॉमन नेम में किस वर्ड का यूज करेंगे अपन? यहां पर एसिड। कौन सा वर्ड का यूज किया जाता है? यहां पर एसिड जो वर्ड है उसका यूज किया जाता है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अगर मैं इसी पूरी कंपाउंड्स का कॉमन नेम लिखना चाहूं, यहां पर इनका अपन क्या लिखना चाहें? कॉमन नेम लिखना चाहें। क्या लिखना चाहें? यहां से कॉमन नेम लिखना चाहें तो इसका अपन कॉमन नेम है वो कैसे लिखेंगे? देखते हैं। CH3 को जैसा अपन ने पढ़ा है किस नाम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या होगा? एसिड। तो देखो इस CH3 को तो अपन क्या कहेंगे यहां पर? एसिड। आगे क्या लिखा हुआ है? एल्डिहाइड है तो उसका नाम क्या होगा? एसिड एल्डिहाइड। और यही इसका कॉमन नेम होगा। नाम क्या होगा? एसीटैल्डिहाइड। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? एसीटैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? CH3CHO का जो कॉमन नेम जो होगा वो क्या होगा? एसीटैल्डिहाइड। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखें अपन यहां से, मॉलिक्यूलर जो फॉर्म होगी वो क्या होगी? C कितने हैं यहां पर? टोटल 2 हैं। H कितने टोटल? 3 और प्लस 1 4। C2H4O। C2H4O यदि अपने को कहीं दे रखा है इसका मतलब वो क्या है? अपने पास में एसीटैल्डिहाइड है। क्या है? एसीटैल्डिहाइड है। यदि ऐसे ही अपन नोट करें यहां पर कार्बोक्सिलिक वाले को भी अपन देखते हैं यहां पर क्या होगा। तो यहां से मैंने जो नोट किया है CH3COOH। COOH है आपके पास में, ये तो क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा अपन ने H वाले केस में देखा था कि यहां पर इसका सफिक्स यूज किया गया था। क्या यूज किया था अपन ने? सफिक्स। और इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। इसका जो सफिक्स जो होता है वो क्या होता है? ओइक एसिड। देखते हैं अपन यहां पर क्या होगा। यहां से CH3 को अगर अपन कहें तो किस वर्ड से इसको अपन लिख सकते हैं? तो वहां पर इस CH3 को अपन जो लिखेंगे वो किस वर्ड से लिखेंगे? एसिड। किस वर्ड से लिखेंगे? एसिड के वर्ड से इसको अपन नोट करेंगे। जबकि COOH के लिए जो सफिक्स जो होगा वो क्या आपके पास में? ओइक एसिड। क्या है? ओइक एसिड। इन्हीं दोनों को मिलाने पर जो वर्ड बनता है वो क्या बनेगा आपके पास में? एसिटिक एसिड। क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। और CH3COOH को अपन क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एसिटिक एसिड। और इसका भी यदि अपन यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नोट करना चाहें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन यहां से नोट करना चाहें तो क्या होगा? C कितने अपने पास में? यहां पर देखो 1 और 1 2। H कितने हो गए? 3 + 1 4। तो C2H4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो C2H4O2। और यही क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अगर अपन बात करते हैं
कि एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो वो तो क्या होगा C2H4O, और अगर अपन बात करें यहां पर CH3COOH का, तो इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा C2H4O2। और यहां अगर अपन देखना चाहें कि इनके कॉमन नेम क्या होंगे, तो CH3CHO का जो कॉमन नेम है वो तो क्या निकल कर आया है एसिटाल्डिहाइड, जबकि CH3CHO का जो कॉमन नेम जो निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है एसिटिक एसिड। ऐसे ही यदि अपन और भी अगर एग्जांपल्स नोट करना चाहें यहां से, तो वो कौन से होंगे, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, लिखा यहां से RC डबल बॉन्ड्स OR, ये जो अपने पास में है इसको अपन क्या कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं इसको कीटोन, जो कि क्या है कि फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन है ये क्या है कि अपने पास में फंक्शनल ग्रुप है। और इस फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स जो होता है, फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स जो होता है वो क्या होता है ओन होता है। क्या है अपने पास में ओन होता है। तो यहां अगर अपन देखें कि CH3, अगर मैं इस R की जगह मैं नोट करूं यहां पर CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहां पर जो CH3 जो है उसका जब अपन कॉमन नेम लिख रहे होंगे तो किस वर्ड से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिकेट करेंगे, तो वो वर्ड क्या होगा अपने पास में यहां से एसिड। तो इसके लिए तो अपन क्या लिखेंगे एसिड, प्लस इसके लिए जो सफिक्स लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा ऑन, और इन्हीं को अगर अपन कंबाइन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा एसीटोन। क्या आएगा आपके पास में यहां पर एसीटोन। तो CH3COCH3 का जो कॉमन नेम जो होगा वो क्या होगा एसीटोन होगा। क्या होगा एसीटोन होगा। तो ऐसे ही अपन कॉमन नेम को बड़े इजी तरीके से अपन उसको याद रख सकते हैं, या उनके अपन नेम जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं यहां से कि इनके जो नेम है वो क्या होंगे। ये तो बात थी अपने पास में हाइड्रोजन की और CH3 की। याद आपको मैं बता दूं, दिला दूं बेटा कि यहां पर हाइड्रोजन और CH3 दोनों ही किसके पार्ट हैं, एक हाइड्रोकार्बन के, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कॉम्बिनेशन किसका होता है, एक तो हाइड्रोजन का होता है और दूसरा किसका होता है CH3 का होता है। इसीलिए अपन ने कॉमन नेम नोट करने के लिए एक हाइड्रोजन को नोट किया है और दूसरा किसको नोट किया है CH3 का। और इसी का भी यदि अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहिए, यहां से क्या नोट करना चाहें इसका, अपन मॉलिक्यूलर अगर फॉर्मूला नोट करना चाहें इनका, तो क्या निकल कर आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो यहां पर CH3 कितने हैं 2 है, तो इसको अपन एक साथ लिख सकते हैं ना CH3 का होल 12। क्या होगा यहां से CH3, देखो यहां से भी CH3 है, इधर भी CH3 है, अगर दोनों सेम है तो इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं CH3 का होल 12। आगे क्या है अपने पास में CO, तो ये जो होगा वो क्या होगा एसीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्म होगी ये CH3 का होल 12 CO, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है। इससे से अपन किसी भी फंक्शनल जो ग्रुप है उनके कॉमन नेम है वो याद रखने के लिए अपन उनको इजी कर सकते हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत जल्दी इसकी IUPAC और कुछ और कॉमन नेम आपको देखने को मिलेंगे। बाकी कॉमन नेम और IUPAC को इजी ट्रिक के साथ सीखने के लिए मेरे साथ बने रहना। अपन बहुत जल्दी ही कॉमन नेम और IUPAC को बड़े इजी वर्ड्स में या इजी लाइंस में अपन इनको कवर करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।